वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आपने कहा कि अहले सुन्नत के पास कुरान नहीं है, अहले तशय्युअ के पास कुरान है, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि अहले तशय्युअ के पास जो कुरान है वो कहाँ है? हर एक के घर में पड़ा है ना, मस्जिद में पड़ा है, घर में पड़ा है, अच्छा, घर में पड़ा है जी, ऑफिस में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, हर जगह शिया के पास कुरान होता हेलो है। हेलो, जी, बात करो भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कलमा शहादत पढ़ाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी वसल्लम। हाँ, शिया बनना चाहते हैं या मुसलमान बनना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्ली शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दज्जाली फितनों के हवाले से वीडियोज़ जो हैं वो बना रहा हूँ, और उसमें जो सरे फहरिस्त इस टाइम दज्जाली फितना है जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, जो कि दुम दबा के अमेरिका में बैठा हुआ है और उम्मत को गुमराह कर रहा है, और जो कि शिया मज़हब से है। और लाजमी सी बात है, शिया मज़हब जो है वैसे भी ख़ुद को मुसलमान नहीं कहलवाते, तो डेफिनेटली वो एक काफिर इंसान है, ठीक है। और मैं तो उसे कहूँगा कि चूहा है जो कि वहाँ छुप के बैठा है। तो उसके हवाले से मैं वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ और उसका झूठ, दज्जल और फ़रेब जो है वो बेनकाब कर रहा हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो उसकी रीज़न है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जानता था कि हसन अल्लाह यारी जो है ये अपने ओछे हटकंडों पे आएगा, ठीक है, और अपनी जो इसकी असल जो इसकी फितरत है, क्योंकि डेफिनेटली मुता की पैदावार जो भी होगी वो ऐसी ही होगी, तो डेफिनेटली वो अपने असल ओछे हथकंडों पे आएगा और धमकियां भी देगा, थ्रेट भी करेगा और इस तरह की हरकतें करेगा। और एज एक्सपेक्टेड काफ़ी अर्से से वेट था, लेकिन ये है कि बड़ी देर से इसने वो काम शुरू किया ना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक शेर मेरे जहन में आ गया है और वो मैं कह रहा हूँ कि शेर आप सुने। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरा दुश्मन इंतहाई गंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, अरे मैं तो मौत के खातिर जिंदा हूँ। तो आपको आज बाकायदा यानी कि मैं बहुत हंसा भी और बहुत ज़्यादा यानी कि मैं हैरान भी हुआ कि देखो यार, कि इंसान कहते हैं ना कि इंसान फितरतन कमीना नहीं होना चाहिए, फितरतन कमीना नहीं होना चाहिए, लेकिन हसन अल्लाह यारी फितरतन कमीना इंसान है। थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता दूं कि हुआ क्या है, मामला क्या है। आज से कुछ 4-5 महीने पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने वीडियोस डालना शुरू की हसन अल्लाह यारी के हवाले से, उसको चैलेंज किया कि भाई अगर तुम में दम है तो आओ मुझसे मुनाजरा करो, ठीक है। और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खैर मैंने फिर एक और वीडियो बनाई, उसमें मैंने फिर यानी कि चैलेंज दिया। तो इनका एक मॉडरेटर नहीं, ब्रोकर, हसन अल्लाह यारी का एक ब्रोकर आया और उसने कहा जी जी बिल्कुल आप मुनाजरे के लिए आए हैं और ये और वो हमारे चैनल पे आए। तो मैंने उसको ना 3 शर्तें बताई। मैंने कहा मेरी ये 3 शराइत हैं और आप जो है ये 3 शराइत अपने आप आलिम जो हसन अल्लाह यारी उर्फ चूहा यारी या जो भी आप कह लें उसको मैंने यानी कि कहा, मैंने कहा आप उसको बता दें, अगर वो एग्री है तो ठीक है। उसके बाद 1 महीना गायब। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई, उसमें फिर मैंने मुनाजरे का चैलेंज किया और उसमें मैंने बाकायदा कहा, मैंने कहा मैं हर वीडियो में मुनाजरे की बात करता रहा कि भाई ये लोग नहीं यानी कि मुझे रिस्पॉन्स दे रहे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बाकायदा तौर पे मुनाजरे की दावत दी और कहा कि ये मेरा आखिरी वीडियो है मुनाजरे के हवाले से, इसके बाद मैं मुनाजरे की बात ना सुनूंगा ना करूँगा। इनका एक और ब्रोकर आया, पता नहीं उसका नाम जाफिर था आई थिंक, या पता नहीं क्या था। तो उसने आके यानी कि मिन्नत समाजत की और मैंने नीचे 3 शर्तें बताई तो उसने मिन्नत समाजत की, नहीं या आप ये शर्तें ना रखें, आप जो है आप शर्तें भी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे कई दफ़ा बताई भी हैं। खैर शर्तें बताई, कहते चले मैं जो लाचारी है उससे पूछ के ना आपको बताता हूँ। गायब हो गया 1.5 महीना 2 महीने। अभी कुछ दिन पहले इनका एक और ब्रोकर जो कि उसने मुझे मैसेज किया, जी सुनियो आप इसको समझाएं, और इसकी मैंने फिर वीडियो भी बनाई थी, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी ताकि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मैं मुनाजरे से भाग रहा हूँ, मुनाजरे से ये भाग रहा है। मैंने तीनों शर्तें लिखी
कि भाई मैंने कहा ये अगर शराइत कबूल है तो आ जाए। उसके बाद से गायब, आज तक कोई रब्ता नहीं इस हवाले से। अब वही ब्रोकर है या कोई और ब्रोकर है, कल से नया काम शुरू किया, बल्कि परसों से नया काम शुरू किया, मैंने देखा ही नहीं। तो आज मैं देख रहा था तो बड़ा यानी कि मैं हंसा भी, और इनकी बेबसी के ऊपर। कहते हैं ना जब किसी की दुम पे पाँव आया हुआ हो तो बेचारा इधर उधर भागने की कोशिश करता है, उसको कुछ समझ नहीं आती। तो इस टाइम हसन अल्लाह यारी और इसकी जो पता नहीं ब्रोकर है, टीम है, कौन है, क्या रखे हुए इन्होंने, इनकी बेबसी का आलम ये है कि मिन्नत करते करते अब धमकियों पे आ गए। और मैं भी आपको इनके कमेंट्स पढ़वाता हूँ, आप यकीन करें आप लोग भी बहुत बहुत इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि इनके कमेंट्स यानी कि क्या हैं और किस तरीके से। अच्छा, पहले सुन लें मुनाजरे की 3 शराइत क्या थी। मुनाजरे की 3 शराइत में नंबर 1 शराइत ये थी कि भाई मौला अली के कुरान की बातें करते हो तो मौला अली का कुरान साथ रख के बैठोगे। क्या वो गलत शर्त थी? मेरे हिसाब से तो कोई गलत शर्त नहीं थी, क्योंकि ये कहता है मौला अली का कुरान तो हमारे दफातर और हर जगह पे मौजूद है। दूसरा मैंने कहा था कि बात कुरान से होगी, ना तुम्हारी बुक से होगी ना हमारी बुक से होगी, क्योंकि तुम हमारी बुक्स को नहीं मानते, हम तुम्हारी बुक्स को नहीं मानते। इसमें भी वो गलत, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई गलत डिमांड की। उसके बाद एक सिंपल सी डिमांड थी कि भाई मेरे चैनल पे होगी, क्योंकि अपने चैनल पे ये किसी की बात ही नहीं सुनता, वॉइस बंद कर देता है। और वैसे भी क्योंकि इसका तरीकाकार है कि जब इसको कोई जवाब नहीं आता तो इधर से उधर भाग कर, ये कर वो कर, जज्बाती सा माहौल बना के उसको भगा देता है। ये 3 शराइत थी और हमेशा से मैंने यही 3 शराइत बताई हैं, इसके अलावा तो मैंने कोई शराइत ही नहीं बताई। परसों मुझे इनका मॉडरेटर मैसेज करता है, मैंने एक्चुअली असल में देख नहीं सका था मैं इनके मैसेजेस। अच्छा जी, तो मैसेज करता है, ये भी आपकी स्क्रीन पे भी आने लग जाएंगे ना। पहला मैसेज है कि तू यूट्यूब के साथ अब चिपक के बैठा रहे और सारी रात मेरे कमेंट्स डिलीट करता रहे। अच्छा, दूसरा, चैनल तुमने डिलीट नहीं करना, ये काम हम खुद करेंगे और खुद तेरा चैनल बंद करवाएंगे, और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रहेगी, बात अब बहुत तुमने बढ़ा दी है। आप सुन रहे हैं? अच्छा, आगे मैसेज कर रहा है, एक बंदे ने पूछा कि भाई ये क्या आपने तो उस पर मैसेज कर रहा है। मेरे भाई मैं हसन यारी का ब्रोकर हूँ, मैं असिस्टेंट नहीं कहूँगा। ये इसने बहुत बहुत बकवासात की हैं और अब ये मुनाजरे से भाग रहा है, मगर इस भगोड़े को अब हम भागने नहीं देंगे और इससे जेल भिजवाएंगे, जेल पहुँचाएंगे। इतना ये बुज़दिल आदमी है, इसने मेरे सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए, जबकि ये सारे कमेंट्स आपके सामने आ रहे होंगे, आप जाके इस वीडियो पे जाके देख भी सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये सारे हैं झूठे, ये झूठ की पैदावार हैं। और झूठ की पैदावार जो होती है, देखें मुद्दा झूठ ही है ना, जिसको अपने बाप का नाम पता हो तो वो क्या होगा, वो झूठ पे ही सब कुछ चलेगा। खैर, अच्छा आगे सुने, तो डिलीट कर दिए हैं कि दूर दोस्त जो हैं ना वो भी तो इन रसालत और तौहीन अहले बैत के जुर्म में जेल काट रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। अब यानी कि आप देखें इल्ज़ाम तराशी क्या है, रसालत और तौहीन अहले बैत मैं कर रहा हूँ। गुड। अच्छा, जेल काट रहे हैं, इन्हें भी बहुत खारिश होती थी। अब आप देखें एक आलिम अपने अगर ब्रोकर की वहाँ उसकी तरबियत नहीं कर सका तो वो दुनिया की क्या तरबियत करेगा। सब उसको नीचे हसन अल्लाह यारी सर कह रहे होते हैं। अच्छा, खारिश होती थी वीडियोस बनाने की, इंशाल्लाह इसकी खारिश भी अब दूर करेंगे। इसे प्यार से समझा रहे हैं, शराफत से समझा रहे हैं, मनाजरे पे आ, लेकिन ये कहता है मैंने जेल जाना है, ये मुझे जेल भिजवाएंगे। अच्छा जी, आगे कोई इंसान आर्गो कर रहा है, आपस में बात चल रही है, तो उसमें कह रहा है वो भाई उर्दू में टाइपिंग करो, इस जहल लिखना था, इसको कहता है मुझे आगे देखिए कि कहेगा मुझे उर्दू नहीं आती, आप इसकी उर्दू पढ़ लीजिएगा, ये सामने आपके कमेंट्स। इस जहल इंसान को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इसे उर्दू सही नहीं बोलने आती, पता नहीं क्या लिखता है। और मेरा इससे वादा है, इसने हमारी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, जिस दिन इसका चैनल ब्लॉक होगा उसके 10 दिन बाद ये जेल होगा। गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद जी लास्ट मैसेज मुझे कर रहा है खुरम सलीम जाफरी साहब, अब आप जल्द जाने की तैयारी करें, कोई नून अहले बैत का पर्चा आप पे दर्ज होगा, थोड़े दिन वीडियो बना लें, फिर वैसे भी जेल में आपने झाड़ू देना है। अच्छा, अब आप देखें कि ये मैसेजेस इसने मुझे यानी कि अपनी तरफ से थ्रेड मैसेजेस किए हैं, और साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से मैंने इनको खैर रिपोर्ट भी करवा दिया है। तो ये मैसेजेस इन्होंने मुझे किए हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि फितरती तौर पे कि ये अब असल में हुआ क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हुआ यूँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह 70+ वीडियोस बना के और इनकी किताबों से
इनका झूठ साबित करके अब लोग इनसे सवाल कर रहे हैं। आप लाइव मुनाजरा देखें, लोग तो कहते हैं सवाल करने लग गए हैं, इन्हीं की किताबों से सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या है। वहाँ इनको अब कुछ समझ नहीं आ रही। इनकी दुम पे क्या, अब तो उनके पूरे जिस्म पे मेरा पैर आया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनका खौफ, ये खौफ है बेसिकली। मेरा चैनल क्या बंद करवाएंगे आप? मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। मेरा चैनल तो अभी स्टार्ट है, ठीक है, और मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। आप मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, आप मुझे हक बोलने से नहीं रोक सकते। एक प्लेटफॉर्म को, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं दोबारा चैनल बना लूंगा, किसी और प्लेटफॉर्म से आ जाऊंगा। चैनल पहली बात तो आप क्या बंद करवाएंगे, आप कैसे बंद करवा सकते? खैर छोड़ें इन चीज़ों को, मैं इन थ्रेड्स की तो बातें करते नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंसान कितना गलीज और घटिया इंसान है कि जब इसने देखा, मुनाजरे पे तो ये आता नहीं है, मुझे कहता है मैं नहीं आता, ये नहीं आता, ठीक है। इसने देखा कि ये तो लोग अब मुझसे सवाल करने लग गए हैं। पिछले दिनों मैंने मुनाजरा देख रहा था, उसमें इसने 3-4 सवाल वही किए जो मैंने लोगों से कहे थे कि भाई अपने मुर्शिद से सिर्फ इतना ही पूछ लो कि भाई आप अल्लाह या वो मौला अली का कुरान कहते हैं तो वो तो दिखा दें। 2 शियाओं ने पूछा तो वहाँ भाई गर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इनका ब्रोकर जो है नीचे यानी कि मैसेजेस कर रहा है। अच्छा, फिर आगे एक और भी मैसेज था जो कि मैं अभी पढ़ नहीं सका, जिसमें वो था कि फटी हुई है तेरी, और ये, और मतलब इनमिच्योर बिहेवियर, इनमिच्योर हरकतें। अच्छा, अब बात आ जाती है जो असल इन्होंने बीच में ना, जो असल यानी कि जैसे कहते हैं कि प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है रिसालत और अहले बैत के हवाले से। और जाहिलों, मैं सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप मुझे अहले बैत के बारे में क्या बताओगे? मैं हज़रत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम की आल से हूँ, मैं सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं आप के जिस तरह निस्बत से आप जाफरी लिखते हैं, मैं वो जाफरी नहीं लिखता। मैं इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम की आल से हूँ, ठीक है। मैं इसलिए जाफरी लिखता हूँ भाई। पता नहीं कौन सा शिजरा नसब आप लोग पढ़ते हैं, पता नहीं क्या आप लोगों को चीज़ों का पता है, नहीं पता, सब झूठ, सब मनगढ़ंत। और अहले बैत का दिफा मैं करता हूँ, आप अपने इमामों पे झूठ बांधते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे आप झूठ बांधते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप लोग झूठ बांधते हैं, और सबसे बढ़कर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, आप उस पर भी झूठ बांधते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे बहुत सारे हैं। हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही मतलब जिसे कहते हैं कमीनगी पे उतरे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रसालत की बात आप लोग करते हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हैं, उनकी अज़वाज पे झूठ बांधते हैं, उनके अज़वाज के बारे में आप नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इतने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सहाबा कराम को आप बुरा कहते हैं, ठीक है। ख़त्म नबूवत पे हसन अल्लाह यारी का ईमान नहीं है, इसकी वीडियो अवेलेबल है। ये सवाल उठाता है इस पे। ये मैंने आपको कहा ना कि मरज़ई और शिया, अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैं बिला दलील काफिर कहता हूँ। फिर ये इन्होंने खुद कहा है, खुद ये अल्फाज बोले हैं हसन अल्लाह यारी में, मैं शुरू में चलाऊंगा कि भाई शिया बनोगे या मुसलमान। अब आप देखें, एक तरफ अगर मुसलमान होगा, दूसरी तरफ काफिर होगा ना, तो काफिर तो आपने खुद को कहा। अभी लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट की है जिसमें इन्होंने साबित किया कि ये अब्दुल्ला इब्ने सबा की पैदावार हैं। इन्होंने उसके अंदर इस हसन अल्लाह यारी दज्जाली फितने ने खुद इकरार किया कि जो इसराइल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और भाड़ में जाए, कहता जहन्नुम में जाए फ़लस्तीनी, हमने ठेका नहीं उठाया हुआ पूरे दुनिया के मजलूमों का। मैं नीचे उसका भी लिंक दूंगा, वो भी लिंक आप देखिएगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये तो हो गई बात, आपको सिर्फ ये बताना था कि देखें अब ये अपने ऊंचे हथकंडों पे आए हुए हैं, नीचे मुझे थ्रेट कर रहे हैं और अपनी तरफ से मैं ये करवा देंगे, हम जेल में बंद करवा देंगे। भी जेल में बंद करवा देंगे, आप अल्लाह माफ़ करे। आप क्या कमाल है। वैसे मैं हैरान हूँ इस तरह की बातों पे कि ये इनमिच्योर बच्चे जैसे बातें करते हैं ना, वैसे ही जैसे ये हसन अल्लाह यारी खुद इनमिच्योर बातें करता है, उसी तरह मुझे लगता है कि खुद भी नशा करता है और साथ अपने ब्रोकरों को भी नशा करवाता है। अब ब्रोकर की सुन लें आप। ब्रोकर जो है पता नहीं मुझे, क्योंकि देखें ये तो फैक्ट है कि हलाली खून हलाली होता है, और ये जो मुता की पैदाइशी होती है, मुता बेसिकली तो एक जिना है ना, तो ये जिना की जो पैदाइशी हैं वो इस तरह की होती हैं जिनको अपने वालिद का पता नहीं होता। अब हसन अल्लाह यारी से आप पूछना, शायद इसको अपने वालिद का नहीं पता होगा। इसी तरह ये ब्रोकर जितने भी हैं इनके, जो खासतौर पर जिसने अभी मैसेज किए हैं, इसको 100% नहीं पता होगा। तो खैर इतनी अगर हिम्मत इसमें होती हसन अल्लाह यारी में, तो ये दुम दबा के कुत्ते की तरह वहाँ बैठता अमेरिका, ठीक है। इतनी इसमें हिम्मत नहीं है, वहीं से बैठा भौंकता रहता है और साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पे बोलता रहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पे बोलता रहता है, और अपने ही इमामों पे कुफ्र बांधता रहता है। इसकी किताबें जो हैं, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, मैं दिफा करता हूँ अहले बैत का,
तुम लोग अहले बैत पे झूठ बांधते हो, तुम सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करते हो, तुम बातें करते हो अहले बैत की। अहले बैत से क्या मोहब्बत है तुम्हें? ये मोहब्बत है कि उनके नाम से तुम ऐसी ऐसी जो क्या नाम है इमामों की हदीसें मनकूल कर रहे हो जिनको जहन नहीं मानता कि नहीं जी कुलैनी दजाल लिख रहा है असूल काफ़ी के अंदर कि जी रोज़े की हालत में पीछे से करना जो है वो जायज़ है, बीवी हो या कोई भी हो पीछे से आप कर सकते हैं, उसको सेक्स कर सकते हैं। ये हज़रत इमाम जाफिर अलैहिस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह कह सकते हैं। फिर आगे सुने कि जी शिया किसी गैर मुस्लिम औरत की शर्मगाह देखना जो है वो जायज़ है। ये भी मैंने वीडियो बनाई है। तो क्या हजरत इमाम जाफिर अलैहिस्सलाम ऐसा कह सकते हैं? आपका दिल मानता है, ईमानदारी से देखिएगा। तो दिफा कौन कर रहा है? अहले बैत का हम कर रहे हैं। तुम क्या अहले बैत की कहानियां में सुनाओगे? मैं तो खुद सैयद फैमिली से हूं, मैं तो आले रसूल में से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुता की पैदाइश हो, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घबराता नहीं हूं, ना डरता हूं, ठीक है। मैं पिछले गुज़िश्ता 15 साल से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हूं कि जिसकी तकलीफ मुझे काफ़ी है मेरे सब्र के लिए ना, और उसकी वजह से मेरा राइट हिप जॉइंट फ्यूज़ है। मैं स्टिक पे चलता हूँ, मेरी गर्दन की मूवमेंट नहीं है, मेरी पूरी बॉडी जो है स्टिफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उसकी परेशानी नहीं ली, क्योंकि ये दुनिया तो वैसे एक सफ़र है भाई, ये गुजर जाना है, ठीक है। तो इसलिए मौत का खौफ या इन चीज़ों को खौफ आप उनको दिलाएं कि जो कि किसी अल्लाह माफ़ करे किसी लालच में किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोग पैसों के लालच में काम करते हैं, आपके मॉडरेटर मिन्नतें करते हैं। आपका वो जाफिर होता था, वो तो बकायदा एक मैंने वीडियो भी एक्सपोज की थी, उस बंदे की पाँव तक पकड़ने को तैयार हुआ था जी, उसमें हसन अल्लाह यारी सॉरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं, आप गलत जगह देखें, होता है ना इंसान कभी कभार गलत जगह भिड़ जाता है, आप गलत जगह भिड़ गए हैं। मैं जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हक बोलूंगा और हक बोलूंगा, और इस जाली फितने हसन अल्लाह यारी का चेहरा सबको दिखाता रहूंगा। और इस तरह के जो ब्रोकर इसने रखे हुए हैं, ब्रोकर तो आप समझते ही हैं ना, मुंह से कहने की क्या जरूरत है, ब्रोकर जो इसने रखे हुए हैं, जो डीलें करवाते हैं लोगों के दरमियान, ठीक है, हसन अल्लाह यारी और उसकी इस तरह के ब्रोकर, इन सब का चेहरा बेनकाब करके हटूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये क्या हसन अल्लाह यारी, तू क्या, तेरा बाप भी अगर हो, फॉर एग्जाम्पल तो है ही नहीं ना, क्योंकि मुता की पैदाइशों में बाप नहीं हुआ करते होते, माँ का तो शायद पता होता है, हो अगर तेरा बाप भी होगा ना तो वो भी मुझे रोक नहीं सकता, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ और मुझे किसी का खौफ नहीं है, ठीक है, याद रखना, मुझे किसी का खौफ नहीं है। तेरे जहन में अगर ये हो जैसे तू ये अपने ब्रोकरों से नीचे मैसेज करवा रहा है, मुझे पता है तू करवा रहा है। देखो अल्लाह ने इंसान को गलीज मादे से पैदा किया, हम लोगों की क्या औकात है सबकी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम, फला कर देंगे, खेत सवा। अल्हम्दुलिल्लाह हक बोल रहा हूँ, हक, और अल्लाह ताला की मदद मेरे साथ है। तुम क्या, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम मेरे से बात करो या मुझे इस तरह के मैसेजेस करो, करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हारे इन झूठी, ये जो झूठे तुम्हारी बकवासें हैं और ये सब कुछ हैं और इनसे मैं डर जाऊंगा और मैं ये हो जाऊंगा, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। बल्कि इसने मुझे ज़्यादा पावर दी है, इसने तो मुझे बल्कि इतनी पावर दी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब और ज़्यादा तुम्हारी वीडियोस एक्सपोज करूंगा और तुम लोगों का जो झूठा चेहरा है वो दुनिया को दिखाऊंगा। अब गौर से बात सुन लो, तुम अहले बैत की बात करते हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारने वाले तुम, उनको शहीद करने वाले तुम कूफी, कहते ना कूफी ला यूफी, तुम कूफी, तुम ही रो रहे थे ना, तुम नहीं, उनको भी लेके गए थे ना तुम लोग बुला के बहाने से, मरकज़ बना लें, ये मरकज़ बना लें, यहाँ से सारे शहरों की तिजारत और ये और वो। इसी तरह उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी तुमने झूठ बोल बोल ख़त लिख लिख कर बुलवा कर, और जब उन्होंने सबको सामने बिठा के कहा कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, क्या ये तुमने मुझे ख़त नहीं लिखा था, उस टाइम तुम लोगों को डर पड़ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊँगा यजीद के पास जाके दिखाऊंगा ये तुम्हारा सारा चट्टा कट्टा, तुम्हें डर पड़ गया, तुम कुफियों को, कि भाई ये तो वहाँ चले जाएंगे और वो जो यजीद तो हमारा सर कलम कर देगा। तुम लोग पहले पहुँच के जाके उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम लोग हो असल फसाद की जड़, ये कूफी जो रोते क्यों हो? कौन रोए थे? कूफी रोए थे ना, तो सुन्नत तो तुम उनकी पूरी कर रहे हो।
तो तुम लोग हो असल दुश्मन अहले बैत के। तुम शिया, तुम लोग हो अहले बैत के दुश्मन, तुम लोग हो रसालत के दुश्मन। नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और अगर आपने वीडियो यहाँ तक भी देखी है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बताना ये था कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। तो ये ना थ्रेड मैसेजेस कर रहे थे बिला वजह, ये समझ रहे थे कि शायद पता नहीं ये थ्रेड मैसेजेस करके पता नहीं क्या ये प्रोपेगेंडा बना लेंगे, और नाउज़ बिल्लाह ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि इन तक ये वीडियो पहुँचे और इनका ये वाला चेहरा कि अब ये अपने ऊँचे हथकंडों पे आए हैं। मनाजरा गया भाड़ में, अब नहीं करना मुझे मनाजरा इस झूठे इंसान के साथ जिसके साथ मैं 70 वीडियो जिसकी मैं झूठ बेनकाब कर चुका हूँ। अब तो शिया नीचे सवाल ही नहीं करते और ना ही जो शिया हैं वो नीचे यानी कि कोई उल्टी सीधी बात करते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है। अब वो जाके इससे सवाल करते हैं, जब इससे सवाल करते हैं तो ये स्पीचलेस हो जाता है, तो इसका तो सारा सिस्टम ही टूट गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जो ये जो अल्लाह यारी दज्जाली फितना चूहा जो अमेरिका, यार इतनी गैरत है, इतने बहादुर होना, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, हमारे जो फलां थे वो पता नहीं क्या करते रहे, हम ये करते रहे, हमने बड़ों को हमने जेलों में पहुंचा दिया, वो इतने, तुम अल्लाह माफ़ करे, कोई अल्लाह माफ़ करे हलाकू खान की फैमिली से हो, कोई तुम लोग मुता की पैदाइश हो, तुम इससे ज़्यादा क्या हो। और तुम लोग जो अपना काम है वो करो, झूठ फैलाओ, दज्जल फैलाओ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अल्लाह तआला हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको हसन अल्लाह यारी जैसे दज्जाली फितने चूहे और इसके ब्रोकर के जितने भी ब्रोकर हैं, पता नहीं यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, इनके शर से बचाया। अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ, खुद पता क्या कहता है, खुद कहता है पाकिस्तान नहीं जाऊँगा मैं, वहाँ मुझे कत्ल कर देंगे। इतनी तेरे अंदर हिम्मत है तो आ जा पाकिस्तान, लेकिन नहीं, इतनी कहाँ, गलीज मादे की तो पैदावार है, सारे ही हैं लेकिन तू तो इंतहाई गलीज मादे की पैदावार है, और ये तेरा ब्रोकर भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।